नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर फोन हिंदी में। मेरा नाम है पौरुष और आज हम आपके लिए कंपैरिजन कर रहे हैं मोटो वन फ्यूजन प्लस और सैमसंग गैलेक्सी M31 का। सैमसंग M31 की प्राइसिंग है 18,499 और मोटो वन फ्यूजन प्लस 16,999 की कीमत में अवेलेबल है। तो इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन आपको प्रेफर करना चाहिए, इसका जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो के अंत में, तो इसे एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर टैप कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। दोस्तों सबसे पहले बात करें डिज़ाइन की, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको प्लास्टिक डिज़ाइन मिलेगा। हमें मोटो वन फ्यूजन प्लस का डिज़ाइन थोड़ा बेटर लगा क्योंकि इसमें आपको एक ग्रेडियंट फिनिश के साथ एक यूनिक कैमरा मॉड्यूल भी मिलता है। प्लस मोटो वन फ्यूजन प्लस में आपको एक वाइट कलर वेरिएंट भी मिलेगा जो हमें काफ़ी पसंद आया। लेकिन सैमसंग M31 सिंगल हैंड यूसेज के लिए बेहतर है और इस फ़ोन का वेट भी मोटरोला वाले फ़ोन से 20 ग्राम कम है। सैमसंग M31 में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है फॉर स्टोरेज एक्सपेंशन, जबकि मोटो वन फ्यूजन प्लस में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सैमसंग M31 में आपको ज़रा सा भी कैमरा बम्प नहीं मिलता। हैप्टिक फीडबैक में मोटो वन फ्यूजन प्लस सबसे आगे है। इनफैक्ट इस प्राइस रेंज में इस फ़ोन पर सबसे बढ़िया हैप्टिक फीडबैक है। प्लस आपको एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन भी मिलेगा इस फ़ोन पर। अब दोस्तों बात करते हैं बायोमेट्रिक्स की, तो दोनों ही फ़ोन्स में रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, लेकिन मोटो वन फ्यूजन प्लस का सेंसर थोड़ा जल्दी आपके फ़ोन को अनलॉक कर देता है। सैमसंग M31 में आपको फेस रिकग्निशन का फीचर मिलता है विच इज़ एब्सेंट इन मोटो वन फ्यूजन प्लस। एक बात यह कि मोटो वन फ्यूजन प्लस में आपको ओरिएंटेशन सपोर्ट के लिए मैग्नेटोमीटर नहीं मिलता, यानी कि आपको गूगल मैप्स यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और इस फ़ोन की जो सार वैल्यू है वो भी सैमसंग M31 से ज़्यादा है। ऑडियो की बात करें तो मोटो वन फ्यूजन प्लस का सिंगल स्पीकर सैमसंग M31 के सिंगल स्पीकर से बेटर है और अंडर 20,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में सबसे बढ़िया बेस परफॉर्मेंस देता है। वैसे तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको बिल्ट इन इक्वलाइज़र मिलता है, लेकिन मोटो वन फ्यूजन प्लस पर हमें बेटर आउटपुट मिला फ्रॉम द हेडफोन जैक। प्लस आपको इस फ़ोन में 32 बिट ऑडियो प्लेबैक का सपोर्ट भी मिलेगा। कॉल क्वालिटी के लिए हम जाएंगे सैमसंग M31 के साथ क्योंकि इसका जो ईयर पीस है वो मोटो वन फ्यूजन प्लस के कंपैरिजन में ज़्यादा लाउड है। अब दोस्तों बात करें डिस्प्लेस की, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले मिलते हैं, लेकिन सैमसंग M31 में 6.4 इंच का सुपर एमोलेड पैनल है और मोटो वन फ्यूजन प्लस में 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल है। अब व्यूइंग एंगल्स और कलर्स के मामले में हम डेफिनेटली यहाँ पर सैमसंग M31 को प्रेफर करेंगे, लेकिन मोटो वन फ्यूजन प्लस पर आपको पॉपअप कैमरा के कारण एक नो नॉच एक्सपीरियंस मिलेगा। इस डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और ये HDR10 सपोर्ट के साथ भी आता है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है, लेकिन हम ओवरऑल यहाँ पर सैमसंग के डिस्प्ले को प्रेफर करेंगे फॉर डीपर ब्लैक्स एंड बेटर मीडिया कंजम्पशन। लेकिन मोटो वन फ्यूजन प्लस का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सैमसंग M31 से बेटर है क्योंकि इस डिस्प्ले पर आप नोटिफिकेशंस को बेटर तरीके से पढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो सैमसंग M31 में आपको Exynos 9611 प्रोसेसर मिलेगा और मोटो वन फ्यूजन प्लस में आपको स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर मिलता है। दोनों ही फ़ोन्स में 6GB की रैम और 128GB की UFS 2.1 स्टोरेज है, लेकिन सैमसंग M31 में आपको दो और वेरिएंट्स मिलेंगे, 6GB की रैम 128GB स्टोरेज और 8GB की रैम 128GB स्टोरेज। डेली यूसेज के मामले में मोटो वन फ्यूजन प्लस पर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी और ये बात बेंचमार्क से भी साबित होती है। लेकिन गेमिंग की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको हायर ग्राफिक्स सेटिंग का ऑप्शन मिलता है ऑन सैमसंग M31, जिस पर आप HDR एक्सट्रीम सेटिंग्स पर भी गेम खेल सकते हैं, जबकि मोटो वन फ्यूजन प्लस पर आपको HD हाई और स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स पर खेलने का ही ऑप्शन मिलेगा। हमारा ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस मोटो वन फ्यूजन प्लस पर बेटर रहा बिकॉज ऑफ नो हीटिंग इशूज़ एंड नो लैग वाइल प्लेइंग गेम्स। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरास के बारे में, तो दोनों ही फ़ोन्स में आपको 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन इसके अलावा ऑक्सिलरी कैमराज में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको 8 मेगापिक्सल के वाइड एंगल कैमराज मिलते हैं। दोनों ही फ़ोन्स में 5 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस हैं, लेकिन सैमसंग M31 में 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और मोटो वन फ्यूजन प्लस में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। मोटो वन फ्यूजन प्लस में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और सैमसंग M31 में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अब दोस्तों कैमरा कंपैरिजन में एक एस्पेक्ट कॉमन होने वाली है कि मोटरोला पर आपको ट्रू टू सोर्स कलर्स दिखेंगे, जबकि सैमसंग M31 पर आपको ब्लू और ग्रीन कलर सैचुरेटेड दिखाई देगा। इस पहले शॉट में 100% क्रॉप पर आप देख सकते हैं कि जो फाउंटेन के आसपास वाली डिटेल्स हैं वो मोटो वन फ्यूजन प्लस पर बेटर निकल कर आती हैं,
इसी तरह दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि मोटो वन फ्यूजन प्लस पर सैमसंग M31 की तरह किसी भी तरह का सैचुरेशन नहीं है। हाई रेजोल्यूशन शॉट्स की बात करें तो दोनों ही फोन्स में सैमसंग GW1 सेंसर है, लेकिन मोटरोला की इमेज में आपको ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलती हैं। चाहे आप कहीं भी जूम कर लें, आपको मोटो वन फ्यूजन प्लस पर बेटर डिटेल्स मिलेंगी। क्लोजअप शॉट्स के लिए हम मोटरोला को प्रेफर करेंगे क्योंकि सैमसंग M31 के कैमरा ने डिटेल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके इमेज को ड्रामेटिक बनाने के चक्कर में रेड कलर को ब्लॉच कर दिया है। दोनों ही फोन्स में आपको 5 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमराज मिलते हैं, लेकिन मोटो वन फ्यूजन प्लस पर आप टैप टू फोकस का फीचर भी यूज़ कर सकते हैं ऑन मैक्रो मोड, विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन सैमसंग M31। वाइड एंगल शॉट्स के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे बिकॉज दोनों ही फ़ोन्स में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। सेल्फीज़ की बात करें तो दोनों फ़ोन्स पर हमें सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स। सैमसंग M31 ब्यूटी मोड ऑफ करने के बाद भी स्किन सॉफ्टनिंग करता है, जबकि मोटो वन फ्यूजन प्लस पर आपको बेहतर सेल्फीज़ मिलेंगी, लेकिन क्लोज क्रॉप पर हमें यहाँ पर ओवर शार्पनिंग देखने को मिलती है। पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए भी यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स में आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे। लो लाइट की बात करें तो सैमसंग M31 पर आपको ज़्यादा ब्राइट इमेजेस मिलेंगी और नाइट मोड के लिए भी यहाँ हम प्रेफर करेंगे सैमसंग M31 को। दोनों ही फ़ोन्स में आपको 4K 30 FPS रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस कंपैरिजन में हम 1080p 30 FPS को चूज़ करेंगे। वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दोनों के मामले में हम जाएंगे मोटो वन फ्यूजन प्लस के साथ। सैमसंग M31 में आपको One UI 2.0 मिलेगा विद Android 10 और मोटो वन फ्यूजन प्लस में आपको स्टॉक Android 10 UI मिलेगा। माना कि One UI 2.0 काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर हम मोटरोला के क्लीन स्टॉक यूज़र इंटरफेस को प्रेफर करेंगे। बैटरी लाइफ की बात करें तो मोटो वन फ्यूजन प्लस पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन सैमसंग M31 पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। मोटो वन फ्यूजन प्लस पर आपको 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा, जबकि सैमसंग M31 पर आपको लगभग 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। दोनों ही फोन्स लगभग 2.5 घंटा लगाते हैं फुल चार्ज होने में। तो चलिए दोस्तों, बारी आ गई है हमारे फाइनल वर्डिक्ट की और यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि यार वी विल गो विद मोटो वन फ्यूजन प्लस, क्योंकि सबसे पहली बात तो आपको थोड़ा सा बेटर लुकिंग डिजाइन यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे एक बिल्कुल क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस मिलता है। M31 के कंपैरिजन में आपको बेटर कैमरास मिलते हैं। बहुत कमाल की बैटरी लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी आपको मोटो वन फ्यूजन प्लस पर। और अगर आपको एक सस्ता सैमसंग स्मार्टफोन खरीदना ही है तो आप सैमसंग M21 के साथ जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग विद M31, क्योंकि दोनों फोन्स में ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन इस कंपैरिजन के लिए हम जाएंगे मोटो वन फ्यूजन प्लस के साथ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप कौन सा फोन प्रेफर करते हैं ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।